बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह हर दिन मेहनत करके अपनी आजीविका चलाता था। उसकी जिंदगी साधारण थी लेकिन उसमें कोई कमी नहीं थी क्योंकि रामू को अपनी मेहनत और सादगी पर गर्व था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था लेकिन वह संतोषी स्वभाव का था। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। धूप तेज थी और वह पसीने से लथपथ था। तभी उसे अपने खेत में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उत्सुकतावश उसने जाकर देखा तो पता चला कि वह एक पुराना धातु का बर्तन था। बर्तन पूरी तरह से जमीन में धंसा हुआ था लेकिन उसकी चमक अलग ही थी। रामू ने बर्तन को ध्यान से उठाया और देखा कि वह बहुत ही खूबसूरत था। उसे लगा कि यह बर्तन शायद बहुत पुराना और कीमती हो सकता है। रामू ने सोचा कि वह इसे घर ले जाकर साफ करेगा। घर पहुंचते ही उसने बर्तन को अच्छे से साफ करना शुरू किया। जैसे ही उसने बर्तन को पूरी तरह साफ किया, अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा। रामू डरकर पीछे हट गया। देखते ही देखते धुएं से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जिन्न की इतनी बड़ी आकृति पहले कभी नहीं देखी थी। जिन्न ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, हे रामू, तुमने मुझे इस बर्तन से मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हारे पास होगा। सोचो और अपनी पहली इच्छा बताओ। रामू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम सच में मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो? जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं हर वह चीज दे सकता हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ध्यान रहे, तुम्हें सिर्फ 3 ही इच्छाएं मिलेंगी। रामू को थोड़ा समय लगा यह सोचने में कि उसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मेरे खेत में हमेशा पानी की कमी रहती है। अगर मेरे खेतों में हमेशा पानी रहेगा तो मेरी फसल कभी खराब नहीं होगी। इसलिए मेरी पहली इच्छा है कि मेरे खेत में हमेशा पानी रहे। जिन्न ने रामू की बात सुनते ही अपनी उंगली घुमाई और कहा, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो गई। जाओ, अपने खेत में देखो। रामू ने खेत में जाकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके खेत में अब एक सुंदर जलधारा बह रही थी। यह जलधारा उसकी फसल को हमेशा हरा भरा रखेगी। रामू बहुत खुश हुआ और उसने जिन्न को धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद रामू की फसलें खूब लहलहाने लगी और वह पहले से अधिक धन अर्जित करने लगा। उसकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। लेकिन अब रामू के मन में लालच जन्म लेने लगा। उसे लगा कि जब जिन्न उसकी एक इच्छा इतनी आसानी से पूरी कर सकता है तो क्यों न उससे और बड़ी बड़ी चीजें मांगी जाएं। कुछ दिनों बाद रामू ने जिन्न को फिर से बुलाया और कहा, अब मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मेरे पास इतना सोना हो कि मैं पूरे गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं। जिन्न ने एक बार फिर अपनी उंगली घुमाई और कहा, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई। जाओ, अपने घर में देखो। रामू ने जब घर जाकर देखा तो उसका घर सोने के सिक्कों और गहनों से भर गया था। रामू अब गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। लेकिन उसकी लालच यहीं खत्म नहीं हुई। अब वह और भी ज्यादा चाहता था। कुछ समय बाद रामू ने अपनी तीसरी इच्छा भी सोच ली। उसने जिन्न को फिर से बुलाया और कहा, मेरी तीसरी और अंतिम इच्छा यह है कि मैं राजा बन जाऊं और मेरे पास एक विशाल महल हो। जिन्न ने उसकी बात सुनी और गंभीर होकर कहा, रामू, यह तुम्हारी आखिरी इच्छा है। सोच समझकर मांगो। तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। लेकिन रामू को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने जोर देकर कहा, मुझे राजा बनना है और बस। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन इसके साथ ही उसने रामू को एक चेतावनी दी। रामू, तुमने अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर ली हैं। लेकिन याद रखना, लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। तुम्हारे पास अब सब कुछ है, लेकिन अगर तुमने इसे संभाल कर नहीं रखा तो यह सब तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। रामू अब एक राजा बन गया था
लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी शांत और खुशहाल नहीं रही। उसके महल में अनगिनत समस्याएं शुरू हो गईं। उसे अपने धन और राज्य की चिंता सताने लगी। लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे और उसका अमन चैन छिन गया। कुछ महीनों बाद रामू को एहसास हुआ कि उसकी सादगी भरी जिंदगी कितनी अच्छी थी। उसे जिन्न की चेतावनी याद आई कि लालच बर्बादी का कारण बनता है। उसने अब सोचा कि अगर वह जिन्न से कभी यह बर्तन नहीं पाता तो उसकी जिंदगी शांतिपूर्ण रहती। रामू ने निर्णय किया कि अब वह इस बर्तन का इस्तेमाल नहीं करेगा और इसे गहरे जंगल में कहीं छिपा देगा। उसने अपने पुराने खेतों में वापस काम करना शुरू कर दिया और अपने पुराने जीवन की सादगी और संतोष में फिर से खुश रहने लगा। इस प्रकार रामू ने सीखा कि मेहनत और संतोष में ही असली सुख है और लालच हमेशा बर्बादी का रास्ता होता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इच्छाओं और लालच पर काबू पाना बहुत जरूरी है। जो लोग संतोषी होते हैं वे ही सही मायनों में खुश रहते हैं।